नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरिंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती हैं, उसमें कुछ सिंसेरिटी आपको नज़र आती है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन होता है, घंटी होती है, उसको दबा दें ताकि जब भी मैं वीलॉग करूं आपको डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो पड़ोस में, एक्चुअली तो पाकिस्तान का हिस्सा ही था बांग्लादेश, उसमें जो भी गड़बड़ चल रही है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागकर इंडिया आ गई है, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो यूथ लीडर थे वो मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कत्लो गारत हो रही है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है। जो शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के लीडर थे उनको जेलों में भेजा जा रहा है, मारकूट जाल जला हो रहा है, क्योंकि रिवोल्ट हो गया, जनता जाग पड़ी, स्टूडेंट जाग पड़े और इस तरह तख्ता पलट गया। यही बात पाकिस्तान के कुछ लोग अपने दिमाग में बिठाकर आगे चल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में फौज को हमने कंट्रोल कर लिया, सरकार को हमने तोड़ दिया और अवाम की ताकत के आगे सभी को झुकना पड़ा, तो क्यों ना हम अवाम को, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसमें जागृति पैदा करें ताकि ये भी बांग्लादेश बन जाए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मैं देखता हूं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, खून खराबा होता है, वो अच्छा नहीं होता। क्यों ना हम कोशिश करके अपनी जो ईगो है, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे आसिफ अली जरदारी है, चाहे इमरान खान है, चाहे फजलुर रहमान है, या कोई और भी है एनपी पार्टी वगैरह, थोड़ी सी अपनी ईगो को कंट्रोल करो, एक दूसरे से नफरत कंट्रोल करो। अगर खून खराबा शुरू करवा दिया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग खेत। जब लोगों को मरवा दिया, फौजी भी तो अपने भाई हैं, किसी के भाई हैं, गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ भी तो किसी का फादर है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, नवाज शरीफ की भी बीवी है, बच्चे हैं उसके भी। तो क्यों हम नफरत करके खून खराबा करने की सोच रहे हैं? थोड़ी सी अपने अंदर देखो, थिंक बिफोर यू स्पीक, नंबर वन, एंड नो दाई सेल्फ। अपने अंदर देखो कि मेरे में कौन सी कमियां हैं। डोंट पिन पॉइंट अदर्स, दूसरे के नुक्स ना निकालो कि नवाज शरीफ ये है, जरदारी वो है, इमरान खान ये है, फजलू डीजल है। ये मत सोचो। बुरा जो टूंडन में चला, बुरा ना मिले कोई, जब तन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब अपने अंदर देखो कि क्या कमियां हैं, तो आप दूसरे की तरफ उंगल नहीं निकाल सकते। जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने 5 उंगलियां हमें दी हैं, लेकिन देखो कुदरत का मौत, जब हम किसी की तरफ एक उंगल करते हैं ना कि उसमें ये डीमेरिट्स हैं, कमियां हैं, बुरी है आदत है, तो ऑटोमेटिकली 3 हमारी तरफ इशारा कर रही है कि भाई साहब अगर उसमें एक है तो तेरे में 3 है, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, दूसरे को ब्लेम मत करो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जो कुछ बफलोज, जिसको भैंसे बोलती हैं हिंदी में, उर्दू में मुझे पता नहीं, जो बफलोज हैं वो कहीं नहा रही थी टोबे में, तो उनके पास एक काऊ वो निकल गई। काऊ को आपको पता है ना, काऊ का रंग व्हाइट होता है और उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो थोड़ी सी काली होती है, लेकिन जो बफलोज होती हैं वो काली होती हैं। जब काऊ बफलोज के पास से गुजरी तो एक बफलो की, एक भैंस की जो नजर थी वो काऊ पर पड़ी और वो जोर जोर से हंसने लगी। जब जोर जोर से हंसने लगी तो दूसरी भैंसों ने पूछा, अरे तू क्यों हंस रही है? कहती, वो देखो काऊ, उसकी पूंछ कितनी काली है, उसकी पूंछ कितनी काली है, कि उसकी टेल काली है। तो सभी हंस पड़ी। अब उनसे पूछे कि भैंसो, उसकी तो खाली पूंछ ही काली है, आप तो ऊपर से लेकर नीचे तक काले हो। ये नहीं है, दूसरे पर हम हंसते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने बांग्लादेश नहीं बनाना, हमने तशद्दुद नहीं करना,
हमने खून खराबा नहीं करना, बस थोड़ी सी अपनी ईगो को काबू कर लो। चाहे वो फौज है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे फजलुर रहमान है। मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं हुआ। सभी एज्ड हैं। इमरान भी 70 का है, नवाज भी 70 का है, जरदारी भी इतनी का होगा, और जो फौजी जर्नैल हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफकोर्स वो छोटे हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज बनता है। इमरान खान रोज नई स्टेटमेंट देता है। अब लगता है लोग जो तमाशा देख रहे हैं अभी शायद ये यूथ को भड़काकर फौजियों के अगेंस्ट कर देगा, जहां पर रेवोल्यूशन आएगा, खून खराबा होगा। रेवोल्यूशन मीन्स खून खराबा। तो कोशिश करो इमरान खान साहब कि सभी इकट्ठे बैठ जाओ, दूसरों को ब्लेम मत करो। नवाज शरीफ इतना बुरा नहीं है जो आप सोचते हो। अगर वो बुरा होता, थिंक अबाउट दैट डे, पॉजिटिव सोचो कि जब आप इलेक्शन में लेक्चर दे रहे थे, आप ऊपर से स्टेज से गिरे थे, तो नवाज शरीफ सब कुछ छोड़कर आपको हॉस्पिटल में खबर लेने गया था। अगर बुरा होता तो क्यों जाता? आप तो उसके दुश्मन, आप तो उसके अगेंस्ट बोलते। नवाज शरीफ अगर बुरा होता तो जब बेनजीर भुट्टो को गोली लगी थी तो कोई भी नहीं पहुंचा था। नवाज शरीफ अपना जलसा बीच में ही छोड़कर सीधा हॉस्पिटल गया था। भाई साहब, हर इंसान में अच्छे और बुरे गुण होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें 100% गुण ही गुणों अवगुण ना हो। अगर गुण ही गुण होते तो हम इस धरती पर जन्म ही ना लेते। वी शुड नॉट बी ह्यूमन बीइंग, वी शुड बी पैगंबर। तो हमारी लाइफ का पार्ट ये है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आपको किसी के बारे में आकर अगेंस्ट बोलती हैं, तो ये पक्के दिमाग में इमरान खान सोच लो कि जो आपके सामने दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, बुरा बोलते हैं, वो आपके बारे में भी दूसरों के पास ऐसे बोलते हैं। सो थिंक पॉजिटिव। जेल में हो, जेल में ठीक है, जेल लोग कहते हैं जेल में, तो मैं तो कहता हूं ये एक तरह का इनाम होता है। जब आप खुदा के साथ बंदगी मिल से तो कोई नहीं आने वाला। तो कोशिश करो। इमरान खान, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सभी तैयार हैं। मैं गारंटी से कहता हूं, जो मैं उनको सुनता हूं, देखता हूं, फील करता हूं, वो सभी तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। बस तेरे जो शब्द है ना, कब क्या बोल दें। जैसे वो शेख क्या ना, शेख रशीद को बोला था कि मैं तो तुझे चौकीदार नहीं रखूंगा। वो जो पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे इलाही साहब, उनको बोला पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। फिर चेंज भी हो गए आप। तो आप पहले बोलने से पहले, अभी जेल में हो, जेल जूल कुछ नहीं है। आप हीरो बनकर निकलोगे, नॉट ओनली फॉर दिस पब्लिक, फॉर द हिस्ट्री। आप ओपनली कहो, मेरा कहना हाथ जोड़कर मान लो, मैं भी आपकी उम्र का हूं। आपको वो तब जानता हूं जब आप इंडिया में क्रिकेट में आए थे खेलने के लिए, मैं आपको मिला था। यू आर वेरी सिंपल पर्सन, वेरी क्लियर हार्टेड। 1 मिनट में चेंज हो जाते हैं जैसे मर्जी। आपका नरम दिल, अगर नरम दिल ना होता नवाज शरीफ को लंदन क्यों भेजा था जी? लगता है तू बड़े सख्त हो, लेकिन तुम्हारा सख्त स्वभाव नहीं है। मैं कहता हूं अभी मान लो, कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिव हो, इबादत करो, और बंदे बनकर, इंसान बनकर। हिस्ट्री में पैगंबरों को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे। आप में अच्छी रूह है। आप ओपनली ऐलान कर दो कि मैं सभी के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। नॉट ओनली इन पॉलिटिकल लीडर्स, रादर फौज का भी जो जर्नैल है वो भी बैठे, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब कितने नहायत अच्छे आदमी हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। लोग तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं, अपनी औलाद के नाम डालते हैं, उन्होंने तो प्रॉपर्टी भी दान कर दी। जो हमारे फौज के हैं, मैं नाम भूल गया उनका, तो वो तो खुदा को मानने वाले, नमाज को पढ़ने वाले हैं। अगर वो कोई दूसरा होता तो आपका तो बुरा हाल कर देता, मार मार का इतना बुरा हाल करता। लेकिन वो उसूलों के आदमी है, कुछ बुरा नहीं कहते। तो अभी भी इमरान खान साहब, मैं आप पर ही जोर देता हूं। आप एक बार सच्चे दिल से ऐलान कर दो कि आओ हम सब इकट्ठे बैठकर, चाहे वो फौजी भी हैं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी बैठेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठेगी। कोई वी शुड नॉट टॉक अबाउट द पास्ट कि किसने क्या गलती की, सभी ने गलतियां की हैं। लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर क्या है, कि हम पाकिस्तान को बेटर कैसे निकालें। कोई नेशनल गवर्नमेंट बना लो, चाहे इमरान खान को भी प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चे दिल से आप झुक जाओ थोड़ा सा। जैसे वो बेरी होती है ना, बेरी कभी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देती। हम पत्थर फेंक के वो बेर देती है खाने में। तुम्हारे पीछे अवाम खड़ी है,
तुम्हें अपोजिशन पार्टी जितनी है, पोलिटिकल पार्टियां, वो भी चाहती हैं कि आप सीधे रास्ते पर आ जाओ, तो वो आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। खून खराबा कोई हल नहीं मेरे ख्याल में। खून खराबा तो सोचना भी जो है बहुत बुरा है, क्योंकि किसी के घर की जब अर्थी उठती है ना, वो खाली उसकी नहीं उठती, उसके बहन भाई बच्चे फैमिली कितनी बर्बाद हो जाती है। बहुत बर्बादी देख ली बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जब हमने हिंदुस्तान की डिवीजन की थी, जैसे भी हुई, हिंदुस्तान भारत बना, पाकिस्तान में कितने लोग बर्बाद हुए, बिजनेस बर्बाद हुए, लोगों की फैमिली तबाह होगी। वो अब मत सोचो, प्यार से मोहब्बत से पाकिस्तान को खुशहाल बनाओ। यही मेरी इमरान खान से उम्मीद है। 100% मैं ये कहता हूं, मेरे दिल की आवाज है कि अगर तुम ओपन ऐसे कर लोगे तो नवाज शरीफ भी आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी आएगा, जरदारी भी आएगा, चीफ जस्टिस भी आएगा, फौज भी आएगी, और जब सभी ऐसे हो जाओगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जिंदाबाद पाकिस्तान। अभी थैंक यू।